नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस जीआईएफ को देख के ये तो क्लियर हो रहा है कि जितनी बार भी पाकिस्तान ने कोशिश की है भारत या भारत के आसपास चीजों को खराब करने की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत द्वारा। आज ही की एक न्यूज आइटम है जिसके हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो आंखों का डर जो बहुत साल पहले दिखाया जा चुका था, आज वो कहीं ना कहीं सही होता दिख रहा है। कुछ न्यूज़ पेपर्स और कुछ मीडिया के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही थी। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने एक मैसेज भेजा है। वो चाहते हैं एक सीरियस और सिंसियर टॉक करना, जो शायद अभी तक उनको लग रहा था कि नहीं हो पा रही है। उनका ये भी कहना था कि दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स एंड दे वांट पीस विद इंडिया। हालांकि ये इंटरव्यू एक दुबई बेस्ड अल अरबिया टीवी का है, परंतु फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पाकिस्तान पीएम हैज कॉल्ड फॉर पीस टॉक्स विद पीएम मोदी एज इट लुक्स लाइक कि शायद वो पहली बार ही ऐसा करना चाह रहे हैं, या उनको लगता था कि सिर्फ वही ऐसा कर रहे हैं। हमेशा भारत ने उनको मौका दिया है और भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पीस या अमन हमेशा बना रहे, परंतु ये नहीं समझ पाए थे इस चीज को। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अभी ऐसा क्यों मौका है कि उनको सारे अपने लेसन समझ में आ रहे हैं? He says that we have learnt our lessons after 3 wars with India. हालांकि उनके फैक्ट्स थोड़े से हो सकता है इधर उधर हो, परंतु फिर भी 3 wars विद इंडिया में जो भी चीजों का सामना उनको करना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की गलती रही है। उनका कहना था कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि लेट्स सिट डाउन ऑन द टेबल एंड हैव सीरियस एंड सिंसियर टॉक्स टू रिजॉल्व आवर बर्निंग पॉइंट्स लाइक कश्मीर। मुद्दा तो पहले यही उठ जाता है कि क्या कोई इशू कश्मीर का वाकई में बचता है? जब इतनी बार और आज तक ये तय किया जा चुका है कि कश्मीर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो बार बार इसका मुद्दा लेके आप पीस का टॉक कैसे कर पाएंगे? इनका यह भी कहना था कि ये हमारे ही ऊपर है कि हमें पीसफुली रहना है या वाकई में लड़ाई या क्वारल करके अपना समय और रिसोर्स बर्बाद करना है। वाह, बहुत जल्दी समझ आ गई इनको। पर कहने की बात यह है कि अमन तो हमारी तरफ से हमेशा रही है। ये तो समझना उधर की पार्टी को चाहिए था कि वो पीसफुली रहना चाहते थे या फिर क्वारल ही करना चाहते थे, और क्वारल करके भी उनको क्या हासिल हुआ। आज उनको ये समझ में आता है दैट दे हैव फॉट सम वॉर्स एंड दैट हैज ब्रॉट मोर मिजरी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान इस समय जूझ रहा है, अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, परंतु मिजरी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा वॉर कुछ देता और है भी नहीं। रिसोर्स बर्बाद होते हैं। आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसको देखते हुए भी यही लगता है कि रशिया वाकई में इकोनॉमी भी उसकी खराब हो रही है, रिसोर्सेज भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। परंतु ये बातें सिर्फ एक बड़ी बड़ी भी लग सकती हैं। याद आता है कि कुछ ऐसे ही अच्छे शब्दों का यूज करके मीडिया में ना जाने कितनी ही बार हृदय परिवर्तन, आत्मा या आत्म संतुलन, आत्मनिर्भरता की बात उधर से आई है। परंतु हमारी अमन के टॉक में हमेशा ही एक चीजें देखने को मिली है। पाकिस्तान का कहना है कि वो अब अपने रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना चाहता है बॉम्ब और एम्यूनिशन के साथ। उनका यह भी डर है कि हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, और उनको लगता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आखिर कौन बचेगा सच्चाई बताने के लिए। In last November, India had lashed out at Pakistan for raking up the issue of Kashmir during United Nations debate. अब बार बार कश्मीर का इशू का जिक्र करते हुए अगर पाकिस्तान कुछ भी बोलेगा तो लैश आउट तो उनकी तरफ होना ही चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सेटल हो जाना चाहिए था, और इसमें सेटलमेंट की भी अगर बात की जाए तो भारत का पक्ष बहुत ही मजबूत है। पाकिस्तान अगर चाहता तो बहुत पहले ही इसको सेटल कर सकता था। हालांकि वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी वॉर की मंशा हमेशा दिखती आई है। आज अचानक से उसको अपने रिसोर्सेज पे कुछ ना कुछ दिक्कत लगने लगी। आखिर ऐसा क्यों है? आइए थोड़ा समझते हैं इन बातों को। शहबाज शरीफ की ही बात अगर की जाए तो आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 साल से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो बुरी तरह से मजबूर कर रहा है वहां की सिविल पॉलिटिकल सोसाइटी को कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए।
कई बार तो कहा जाता है कि वाकई में फिर से एक कू हो चुका है और सिर्फ दिखावे के लिए शहबाज शरीफ एक बने हुए हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये न्यूज़पेपर से ही हमें समझना पड़ेगा। परंतु एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के ऊपर खतरा वाकई में मंडरा रहा है, क्योंकि जो चाइना जब उसको बोल सकता है कि चाइना को भी इस बात का डर है कि चाइनीज पीपल पाकिस्तान में ही सेफ नहीं है। चाइना पाकिस्तान जो कि ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड है, और शी जिनपिंग ने कई बार ये जिक्र किया कि उनको एक डीप कंसर्न है ओवर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज नेशनल्स वर्किंग इन पाकिस्तान ऑन द सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, एंड वो चाहते थे कि एक रिलायबल और सेफ इन्वायरमेंट मिले। परंतु बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ जा रही हैं। वो ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में बलूच नेशनलिस्ट आर्मी या कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स बार बार चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं और चाइनीज लोगों को कई बार तो ट्रबल भी करते हैं। इससे चाइना भी खौफ में है। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में अगर देखा जाए तो वैसे वाकई में संबंध मीडिया में और दूर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु अगर बात से देखा जाए, जाके थोड़ा डीप उसको खोदा जाए, तो पता चलता है कि चाइना खुद सोच रहा है कि पाकिस्तान से कैसे अपना पीछा छुड़ाया जाए। हालांकि चाइना इतनी जल्दी ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान को जब तक वो पैसा देता रहेगा, कम से कम वेस्टर्न एंड में वो इंडिया के खिलाफ खड़ा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है इकोनॉमी के मामले में। पाकिस्तान का अगर सेंट्रल बैंक का बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनका लगभग 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इतना कम आ चुका है। और अगर आपको एक फैक्ट दें हम, सिर्फ 5.5 बिलियन डॉलर उनका रह चुका है। सोचिएगा, 5.5 बिलियन डॉलर इनके पास एक्सचेंज रिजर्व्स है। अब इतने पैसे में तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेड के लिए भी संकट है, काफी चीजों के लिए संकट आ गया। साफ तरीके से दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी कंपेयर करें, 5.5 बिलियन है, आप इंटू 100 अगर कर देते हैं तो इससे ज्यादा भारत का फॉरेक्स है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे फंडामेंटल तरीकों ने, हमारे बैंक्स की मजबूती ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है, और ये शायद अपनी ही चीजों में परेशान रह गए। इन्होंने अपने ही मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए, जो आज इन्हीं के बैकयार्ड में इन्हीं को डस रही है, शायद इनके लिए बहुत नुकसानदेह बन चुकी है। ये सब थमता ही कि इन्फ्लेशन की मार भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरी तरह है। जो प्याज लगभग 2022 के एक सीजन में लगभग 36 रुपए का था, आज वो 220 का है। जो केले 82 रुपए के हुआ करते थे वो 119 तक पहुंच चुके हैं। ब्रेड 65 से 89 हो चुकी है। मतलब इन्फ्लेशन बुरी तरह पाकिस्तान में फैल चुका है, और वो सिर्फ दिखाता है कि कैसे इकोनॉमी का दुरुपयोग किया गया है। एड ले लेके पाकिस्तान ने सब कुछ बनाने की कोशिश की। आज जब पैसा नहीं बचता है लौटाने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन तो दिखेगा ही दिखेगा। और फॉरेक्स जिस हिसाब से इनका कम हो चुका है, साफ दिखा रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान हैज रियली गॉन टू अबिस। समझने की ये भी कोशिश करते हैं कि अब पाकिस्तान के मन में डर और गहरा हो चुका है। अगर बात करें मिलिट्री बजट की, तो भारत, आप आराम से समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा पुराना फिगर है, परंतु हम आपको बता दें, इस फिगर के आसपास पाकिस्तान का बजट होगा भी नहीं। आर्मी की अगर बात करें पर्सोनल की, तो 12 लाख पर्सोनल भारत के पास है, जो पाकिस्तान के पास महज 5.6 लाख है। बैटल टैंक्स की बात करें तो हमारे पास 3,565 प्लस हैं, पाकिस्तान के पास 2,496 और 2496 हैं। अगर एयरफोर्स की बात करते हैं तो पर्सोनल हमारे पास 1.27 लाख हैं, एज कंपेयर टू पाकिस्तान 45,000। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो हम कंपेरेबल हैं लगभग, चूंकि पाकिस्तान एक गलत तरीके से न्यूक्लियर वेपन को हथिया चुका था। भारत एक जिम्मेदार नेशन है, इसीलिए हमने अपने बहुत चीजों को हमेशा ओपन अप रखा हुआ है। हमने सिर्फ उतना ही डिटरेंस रखने की कोशिश की है जितना कि किसी को भी अगर वो रिटेलिएट करने की कोशिश करे या फिर उसने पहले यूज करने की कोशिश की तो भारत बिल्कुल उसको नक्शे से मिटा देगा। हम सिर्फ इतना ही यूज करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे पास ये सब भरपूर मात्रा में है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अगर ये भी बताएं कि अगर हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी अगर आप रेंज देखते हैं, अग्नि 5
या अभी भी अगर हम बात करें तो आज भी रिसर्च चलता रहता है, अग्नि प्राइम, अग्नि 5, ये सब अपने अपने गैप को पूरा करते हुए लगभग इनकी मारक क्षमता अगर आप देखें तो बहुत दूर तक जाके ये तबाह कर सकते हैं। किसी भी कंट्री को इस बात का डर हो सकता है कि सामने वाली कंट्री के पास कितनी ज्यादा मारक क्षमता होगी, और अग्नि 5 एक बहुत बड़ा डिटरेंस है इस पूरे एशिया रेल में हमारे पास। समझने की बात यहां पे यही है कि पाकिस्तान को शायद अभी फील होने लगा है कि अब समय आ चुका है कि पीस टॉक की तरफ हाथ बढ़ा लिया जाए। इसीलिए उसने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि हमें सीरियस टॉक करनी है, परंतु ये कितनी सच्चाई है या कितना सत्य है ये तो समय आने पे ही पता चलेगा। भारत ने कितनी बार ही मौका दिया है, और भारत अब पिछले कुछ सालों से तो ये मैंडेट लेके चल रहा था कि हमें ऐसे नेशन के साथ जो कि टेररिस्ट को पालते हैं, ऐसे नेशन के साथ जहां पे देखा जाता है इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग है, ऐसे नेशन के साथ जो कि अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता, उसके साथ हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है। वी डू नॉट वांट एनी टॉक टू बी डन विद पाकिस्तान, वी हैव आवर ओन वेज एंड वी कैन गो अहेड विद दिस। अब देखना यह है कि अगर वाकई में पाकिस्तान ऐसा चाहता है तो वो कितनी हद तक आगे बढ़ेगा, वो क्या कदम लेगा आगे, ये देखना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा। दिस वॉज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप भी है चंद्रमौली सर। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स कोशिश करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का, कंटेंट यूज करिए और क्रैक करिए इस एग्जामिनेशन को। आपको बता दें सीएमसी कोड पे आपको लाभ मिलता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।